अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वेनेजुएला पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कदम वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका में अपराधियों को भेजने और अमेरिका के प्रति उसकी दुश्मनी भरी नीतियों की वजह से उठाया गया है। अब ये भी समझ लीजिए कि इसका असर भारत में कैसे पड़ने वाला है। पहले तो ट्रंप ने ये कहा है कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ये टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला से जानबूझकर अमेरिका में खतरनाक अपराधियों को भेजा गया है, जिनमें हत्या और हिंसा के मामले शामिल हैं। वैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने हत्या और हिंसा के मामलों में जो सम्मिलित रहे, और इन अपराधियों में ट्रेन डी अरागुआ गैंग भी है, जिसे अब तक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने ट्रेन डी अरागुआ गैंग के सैकड़ों सदस्यों को अल साल्वाडोर भेज दिया। ट्रंप ने इसके लिए विदेशी शत्रु अधिनियम नाम का 18वीं सदी के कानून का इस्तेमाल किया, जिससे इनकी जल्दी निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो सके। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से हमने सैकड़ों खतरनाक अपराधियों को देश के बाहर निकाल फेंका है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने बताया कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में इस गैंग के करीब 300 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले ने कहा कि वो अमेरिका से 23 अपराधियों की अदला बदली के बदले ट्रेन डी अरागुआ गैंग के सदस्यों को अपनी जेलों में रखने को तैयार हैं। अमेरिका इस व्यवस्था के लिए अल साल्वाडोर को $6 मिलियन यानी कि करीब 50 करोड़ रुपए देगा, जिससे वहां की जेल प्रणाली को आर्थिक मदद मिलेगी। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। ट्रंप प्रशासन पहले से ही वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं दी है, और ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि वेनेजुएला ने अमेरिका में अपराधियों को भेजा है, जिसमें ट्रेन डी अरागुआ गिरोह भी शामिल है। इसे अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया है, और इन सब वजहों से ट्रंप वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर भी करना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है? तो आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, और वो वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता है। दिसंबर 2023 में भारत ने 1,91,600 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, और व्हाइट हाउस ने ट्रेन डी अरागुआ गैंग को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये गैंग अमेरिका में घुसपैठ कर अमेरिका के खिलाफ युद्ध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब अमेरिका ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, और इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। और ट्रंप के इस फैसले पर जो जानकार हैं उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो कुछ समय पहले ही वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हुआ। भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदती हैं, क्रूड ऑयल मंगाती हैं, और भारत ने जनवरी 2024 में प्रतिदिन लगभग 3 लाख बैरल कच्चा तेल वेनेजुएला से आयात किया है, जो उस समय वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग 50% था। तो ये एक बड़ा फैसला ट्रंप ने लिया है वेनेजुएला के खिलाफ, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।